दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 बाई 30 डबल स्टोरी हाउस प्लान के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे एक पैड यूज़र हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे डेकोरेट किया है। फ्रंट वाला एरिया आपका 18 फीट में रहेगा और ये जो लंबाई है वो आपकी 30 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। ये मकान आपका 3 साइड से क्लोज है, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन है। फ्रंट का जो एलिवेशन है वो आपका मॉडर्न लुक में मैंने क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड रहेगा। बीच में मैंने ये आपका स्लोप एरिया क्रिएट किया है, दोनों तरफ से आपका स्टेयर्स एरिया है। स्लोप के माध्यम से आप अंदर की तरफ बाइक पार्किंग कर पाएंगे। इधर की तरफ ये आपका शॉप का डिजाइन मैंने डेकोरेट किया है, आने जाने के लिए आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया है। तो आपका मेन डोर के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे। यहीं से मैंने आपका ये स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। ये स्टेयर्स एरिया मैंने आपका 3 फीट में क्रिएट किया हुआ है। कंप्लीट आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका दुकान का जो नक्शा है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 11 फीट में है, लंबाई आपकी 10 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। इस डोर के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप एक बड़े से हॉल एरिया में पहुंच जाएंगे। इस हॉल का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये चौड़ाई जो है आपकी 13 फीट में है, लंबाई आपकी 9 फीट में है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने आपका स्टेज एरिया की तरफ से यहाँ क्रिएट किया हुआ है। हॉल में जस्ट सामने की तरफ यहाँ आपको एक कॉमन लेट एंड बाथ देखने को मिलेगा। ये जो चौड़ाई है वो आपकी 4 फीट में है, लंबाई आपकी 9 फीट में है, यानी 9 बाई 4 फीट में ये आपका लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हॉल एरिया से ही आपका इस डोर के माध्यम से आप किचन में एंट्री कर पाएंगे। ये आपका किचन है। किचन का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, चौड़ाई आपकी 5 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 7 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। वेंटिलेशन के लिए मैंने पीछे की तरफ आपका विंडो क्रिएट किया हुआ है। पीछे ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ओटीएस छोड़ा हुआ है। जो ओटीएस का जो साइज है वो ये जो चौड़ाई है वो आपकी 5 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 3 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। यहाँ ऊपर छत की तरफ मैंने यहाँ जाल रखा हुआ है। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इस बेडरूम में आपको डोर के साथ साथ वेंटिलेशन के लिए विंडो भी क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही आप इस बेडरूम में आएंगे, इस बेडरूम का जो ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी चौड़ाई 12 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 10 फीट में है। यहाँ पे मैंने जहाँ पे आपका ओटीएस छोड़ा हुआ था, यहाँ पे मैंने आपका विंडो भी क्रिएट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ डोर लगा सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको बेडरूम मिल जाता है, एक बड़ा सा हॉल एरिया, दुकान, लेट एंड बाथ और किचन, और आपको स्टेयर्स एरिया मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ आएंगे, आपको सेम डिजाइन यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस डोर के माध्यम से हॉल एरिया में एंट्री करेंगे और हॉल एरिया में ही मैंने आपका यहाँ पे जो नीचे शॉप थी, यहाँ मैंने आपका बेडरूम क्रिएट किया है। इस डोर के माध्यम से आप बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। ये आपका बेडरूम का सेम डिजाइन मैंने डेकोरेट किया हुआ है। ये जो छज्जा जो आप देख रहे हैं, ये छज्जा मैंने आपका 3 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। आने जाने के लिए ये आपका डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट में मैंने आपका ग्लास का ग्रिल डेकोरेट किया हुआ है। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये आपका लास्ट फ्लोर है, चारों तरफ से आपको 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे आपका ओटीएस मैंने छोड़ा था, यहाँ पे मैंने ऊपर छत की तरफ जाल रखा हुआ है, जिससे आपके किचन और रूम का वेंटिलेशन यहाँ से होता रहेगा। और जिस जगह पे आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया था, यहाँ मैंने आपका मुमटी एरिया क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे मैंने ग्लास के ब्लॉक का यूज़ किया है। मिडिल एरिया में ये आपका गणेशा का स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है। और ये आगे की तरफ ये जो देख रहे हैं, मैंने ब्लैक कलर का ग्रिल यूज़ किया है। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं वो मैंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो ये आपका 18 बाई 30 फीट में एक बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।